उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले दिनों क्या हुआ था यह आप बखूबी जानते हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर के एक विवाद शुरू हुआ और फिर पुलिस यानी कि प्रशासन और आम मुसलमानों के बीच झड़प की खबरें सामने आई। लोगों का यह आरोप कि प्रशासन के द्वारा गोली चलाई गई और इसमें 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। हालांकि आपको बता दें, प्रशासन ने इस बारे में साफ कहा कि हमारी गोलियों से इनमें से किसी की मौत नहीं हुई है, बल्कि इन उपद्रवियों ने खुद अपने बीच लड़ाई लड़ ली और इनके बीच जब गोलियां चली तो इसी में वो लोग जो है कहीं ना कहीं घायल हुए और लोगों की मौत भी हुई। यानी कि प्रशासन ने साफ इस बात से इनकार किया कि हमारे तरफ से गोली चलाई गई और हमारी गोलियों से इनकी मौत हुई। बाद में प्रशासन इस पूरे मामले पर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दावा यह भी किया गया कि कुछ गोलियां जो है, कुछ कारतूस जो है वो मेड इन पाकिस्तान जो है वो संभल के जामा मस्जिद के आसपास में मिलने की खबर सामने आई। इसके अलावा यूएसए मेड यानी कि अमेरिका में बनाया हुआ कारतूस भी बरामद किया गया। इस तरह की बातें प्रशासन के द्वारा कही गई, इस तरह के दावे किए गए। अब इस पूरे मामले के बीच अभी तक मामला जो है वो ठंडे बस्ते में नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अभी देर रात एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी और बड़ा दावा कर दिया है। उनका ये कहना है कि संभल में आम मुसलमानों के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। पहले तो 5 मुस्लिम नौजवानों को मार दिया गया और अब हालात ये हैं कि लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, मुसलमानों को अजियत दी जा रही है। हालात ये बन गए हैं कि मर्द तो छोड़ दीजिए, महिलाओं के साथ भी जो है वो सही सलूक नहीं किया जा रहा है, उनके साथ जो है अच्छा नहीं किया जा रहा है, बेहतर व्यवहार नहीं किया जा रहा है और आम बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। इस तरह के आरोप जो हैं वो सीधे तौर पर जियाउर रहमान बर्क ने लगाया है। सीधा स्टेटमेंट उन्होंने क्या कुछ दिया है, एक्चुअल लाइंस उन्होंने क्या कुछ बातें कही है, सीधे हम आपको वो दिखाना चाहेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जियाउर रहमान बर्क हैं, उनकी ये तस्वीर है। उन्होंने क्या कुछ बातें कही है, अभी 5 से 7 मिनट पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही है। 15 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है, यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई मुसलमानों को खौफ में डालने के लिए किया जा रहा है। मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय, यानी कि जो लोग पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ दिलाने के बजाय जो है मुसलमानों को ही शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं, यानी कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क आगे लिखते हैं कि और उन्हें जिस्मानी और ज़हनी अजियत दी जा रही है, यानी कि उन्हें चोट पहुंचाया जा रहा है, उन्हें मेंटली परेशान किया जा रहा है और साथ ही साथ इस जुल्म का शिकार सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें और यहां तक के हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे खानदान बेबस और खौफजदा है। यानी कि मर्दों के ऊपर छोड़ दीजिए, महिलाओं के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और हालात यह है कि पूरा का पूरा परिवार और खानदान खौफजदा है। यह आरोप सीधे तौर पर जियाउर रहमान बर्क लगा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि जबकि उनके इंसाफ की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है, आज का संभल उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म की वाज़ेह मिसाल है। यानी कि उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मौजूदा वक्त में संभल है। उन्होंने आगे कहा कि मैं लगातार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा हूं, जालिम को सजा मिले और मजलूम लोगों को इंसाफ मिले। यह बात जियाउर रहमान बर्क ने कही है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है, क्या योगी जी वाकईतन इंसाफ करेंगे? क्या जियाउर रहमान बर्क जो आरोप लगा रहे हैं इस पर प्रशासन इन्वेस्टिगेट करेगी? लेकिन कैसे, जब इनका आरोप सीधे तौर पर प्रशासन के ऊपर ही है कि उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें जो है वो भेदभाव हो रहा है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें, प्रशासन लगातार मामले को लेकर के इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कई सारे लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है, लेकिन उन गिरफ्तारियों को सीधे तौर पर बेबुनियाद बताते हुए, यानी कि गिरफ्तारियों को जो है वो सीधे तौर पर जियाउर रहमान बर्क का ये कहना है कि जिन लोगों को जेल में डाला जा रहा है उन्हें सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पर डाला जा रहा है, उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया है। अब सच्चाई इस पूरे मामले की जो कुछ है उसको लेकर के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत है और इस पर बाज़ाब्ता कुछ जजेस को जो है इसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। लेकिन देखना यह है कि आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। जियाउर रहमान बर्क के इन आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।